नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको एसिडिटी या कहें पित्त को ठीक करने की घरेलू दवा बताएंगे। अगर आप हमारे द्वारा बताई विधि को अपनाते हैं तो 5 दिन में आपको ज़बरदस्त आराम मिलेगा। हो सकता है कि किसी किसी को 1 दिन में आराम हो जाए। हम आपको कई तरीके बताएंगे। आप अपनी सहजता के अनुसार जो आपको मन करे वो नुस्खा अपना सकते हैं। जितने भी नुस्खे आपको बताए जाएंगे ये सभी नुस्खे आजमाए हुए और बहुत ही कारगर हैं, जो कि भारतीय प्राचीन ग्रंथ अष्टांग हृदयम से लिए गए हैं। दर्शकों, ये परेशानी ज़्यादातर उन लोगों को होती है जो बाहर का ज़्यादा खाते हैं, जंक फूड, फास्ट फूड या जो समय पर खाना नहीं खाते हैं, ज़्यादा तली, चटपटी, ज़्यादा ऑयली या ज़्यादा देर तक खाली पेट रहने और फिर लंबे समय तक खाली पेट होने के बाद ज़्यादा खाना खाने से ये समस्या पैदा होती है। देखिए, हमारी भोजन नली के एक हिस्से में ढीलापन या कहें कमजोरी आ जाती है, जिसकी वजह से कभी कभी हमें खट्टी डकार का टेस्ट अपने मुंह में भी आने लगता है। और जब ऐसा स्वास्थ्य के प्रतिकूल आहार हम ज़्यादातर खाने लगते हैं या कहें मौसम विरुद्ध, शरीर विरुद्ध आहार अक्सर करने लगते हैं, तो फिर इससे गंभीर बीमारियां हमारे शरीर में जन्म लेने लगती हैं। शरीर में पित्त बिगड़ने से 40 तरह की बीमारियां होती हैं, ऐसा आयुर्वेद में कहा गया है, जिनमें कैंसर, डायबिटीज़, हाई बीपी यानी ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होकर हार्ट अटैक आ जाना, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होकर ब्रेन हेमरेज होना, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होकर पैरालिसिस हो जाना। मतलब खतरनाक वाली ज़्यादातर बीमारियां एसिडिटी के ज़्यादा बढ़ जाने से होती हैं। रक्त में अम्ल की यानी एसिड की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाने से ये सभी बीमारियां होती हैं। और जब यह एसिड रक्त में ज़्यादा हो जाए तो ये सभी बीमारियां भी अपने चरम पर होती हैं। अच्छा, ये एसिडिटी होती कहाँ पर है? ये होती है हमारे पेट में। और पेट में क्यों होती है ये हमने आपको बता ही दिया है। अच्छा, कोई इंसान कहे कि मैं तो बाहर का ज़्यादा नहीं खाता, तब भी एसिडिटी बन जाती है कभी कभी, तो उसका कारण आपका समय पर भोजन ना करना है और दूसरा घूंट घूंट कर पानी ना पीना है। सज्जनों, हमने आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी कई बार बताया हुआ है कि पानी हमेशा घूंट घूंट कर ही पिएं। चलिए आज आपको ये भी बता देते हैं कि हम आपको अक्सर क्यों बोलते हैं कि पानी घूंट घूंट कर ही पिएं। देखिए, एसिड हर किसी जीव के पेट में बनता है, जो कि बनना जरूरी भी है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा बनना सेहत के लिए हानिकारक है। मित्रों, अगर आप घूंट घूंट कर यानी एक घूंट पानी आपने मुंह में लिया और कुछ देर रुके फिर पी लिया, ऐसे पीते हैं तो हमारे मुंह के अंदर जो लार होती है वो उस पानी में मिक्स हो जाती है। और पता है आपको, हमारी ये लार होती है क्षारीय। जी हाँ, जब यह पानी जिसमें क्षार मिला हुआ है पेट में जाता है तो यह अम्ल से मिलकर उसको सम कर देता है। इसलिए आयुर्वेद में बोला गया है कि पानी हमेशा घूंट घूंट करके ही पिएं। दोस्तों, आयुर्वेद यह भी कहता है कि जिस व्यक्ति को एसिडिटी नहीं होती है, मतलब जिसका पित्त हमेशा सम रहता है, वह कभी बीमार नहीं होता। अगर वह मौसम में बदलाव के कारण कभी बीमार हो भी जाता है तो वह जल्दी ही ठीक हो जाता है। तो चलिए अब जान लेते हैं उन रामबाण नुस्खों को जो एसिडिटी का नामो निशान मिटाने में कारगर साबित होते हैं। सबसे पहला नुस्खा है घी। जी हाँ, शुद्ध देसी घी। घी एसिडिटी को कम करने के हिसाब से सबसे पहले नंबर पर आता है। देखिए, आपको करना क्या है। ये नुस्खा आपको रोज सुबह करना है। 1 कप गर्म पानी लेना है आपको, उतना गर्म कि आप उसे पी सकें और उतना गर्म जिसमें घी अच्छे से घुल जाए। तो आपको 1 कप गर्म पानी लेना है, इसमें आपको 1 चम्मच घी डालना है। दूसरा, इसमें आपको 1 चुटकी हल्दी डालनी है और तीसरा 1 चुटकी ही इसमें आपको काली मिर्च का पाउडर डालना है। बस आपका नुस्खा तैयार है। इसे पीना शुरू करें घूंट घूंट कर। जिस दिन से लेना शुरू करेंगे उसी दिन से आपको फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा।
ज़रूर आजमाएं, आराम मिलेगा आपको। अब अगर आप कहें कि हम घी नहीं ले सकते, डॉक्टर ने किसी बीमारी के चलते सख्त मना किया हुआ है, तो क्या करें? देखिए, तब आता है दूसरा नुस्खा अजवाइन का। घी के बाद दूसरे नंबर पर आती है अजवाइन। आप नियम बना लें कि भोजन में आपको इसे ऐड करना है। घर में बोल दें कि सब्जी जब भी बनाएं तो अजवाइन ज़रूर डालें। अगर ये भी ना हो तो ये नियम तो पक्का बना ही लें कि जब भी आप खाना खाएंगे तो खाना खाने के बाद थोड़ी सी अजवाइन चबा चबा कर आपको खानी है। ये और कोई नुकसान ना करे तो इसमें थोड़ा सा काला नमक और मिला लें अपने स्वाद के अनुसार। आपको 3 दिन के अंदर अंदर आराम हो जाएगा, ये हम कह रहे हैं आपसे। ये ज़बरदस्त काम करता है, ज़रूर करके देखें इसको। दोस्तों, अब आते हैं तीसरे नुस्खे पर, जो घी और अजवाइन के बाद आता है तीसरे नंबर पर, और वो है जीरा। देखिए, या तो आप जीरा खाना खाने के बाद थोड़ा सा मुंह में डालकर चबा चबा कर खाएं, या फिर रात को आधा चम्मच 1 कप पानी में भिगो दें और सुबह इसके पानी को घूंट घूंट करके पी जाएं और जीरे को चबा चबा कर खा जाएं। आपको 101% आराम मिलेगा। दोस्तों, ऐसे ही चौथे नंबर पर हींग आती है एसिडिटी को कम करने में। भोजन में इसका प्रयोग अवश्य करें। हरा धनिया या सूखा धनिया, दोनों में से जो मिले, 1 गिलास पानी में उबालें और इसको जब यह पीने लायक हो जाए तो सुबह सुबह गुनगुना सा ही घूंट घूंट करके पिएं। ऐसे करके 108 तरह के नुस्खे हमारी अपनी रसोई में उपलब्ध होते हैं। हमने आपको जो नुस्खे बताए, आप इनको करना शुरू कीजिए। जो सामग्री आपको आसानी से उपलब्ध हो जाए या जो आपको अच्छी लगे, उसको लेना शुरू करें हमारे बताए अनुसार। अगर इनको लेने से आपको पेट में कोई गड़बड़ लगती है तो आप दवा की मात्रा कुछ कम करके देख लें या 1 दिन का गैप देकर दवा का सेवन करके देखें। 3 महीने लगातार कीजिए, फिर बंद कर देना है। देखिए, आराम तो आपको 3 से 4 दिन में ही मिल जाएगा, लेकिन आयुर्वेद कहता है कि किसी भी आयुर्वेदिक औषधि को कम से कम 2.5 से 3 महीने तो अवश्य करें, अगर पुरानी बीमारी और गंभीर बीमारी है। अगर आपको महीने भर में ही आराम महसूस हो, लगे कि जड़ से खत्म है, तो आप बंद कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, देसी औषधियाँ बीमारी को जड़ से खत्म करने की ताकत तो रखती हैं, लेकिन आपकी गलत दिनचर्या और खान पान किसी भी बीमारी को वापस बुला सकता है। इसलिए हमारा तो यही कहना है कि अगर स्वस्थ जीवन जीना है तो सात्विक हो जाएं, औषधियों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। प्रियजनों, हम आशा करते हैं कि हमारी बताई बातें आपको ज़रूर अच्छी लगी होंगी। आपकी कोई राय या आपका कोई प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें। अगली वीडियो में हम बात करेंगे बवासीर यानी पाइल्स को जड़ से खत्म करने के देसी नुस्खों के बारे में। तो चलिए, आज बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। सात्विक रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।